दिनांक 9 मई सन 1866 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोतलक गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक का जन्म हुआ, जो महादेव गोविंद रनाड़े के शिष्य भी थे और साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमपंथी लीडर भी थे। और ये ऐसे राजनेता भी थे जिन्होंने सरकार के द्वारा बताए जा रहे किसानों के विधेयक के विरोध में लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट ले लिया था। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक महान राजनेता गोपाल कृष्ण गोखले जी के महिमामय जीवन से कुछ किस्से, जिन्होंने युवाओं को शिक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत की और शिक्षा को फ्री कराया ताकि सभी युवा शिक्षित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। गोपाल कृष्ण गोखले के पिता का नाम कृष्णराव तथा माता का नाम बालूबाई था। ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनके पिता परिवार का गुजारा करने के लिए खेती किया करते थे। कुछ समय बाद इन्होंने खेती छोड़कर क्लर्क बन गए, क्योंकि खेती करने से भी इनका गुजारा अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता था। उसके बावजूद भी अंग्रेज सरकार किसानों पर काफी जुल्म किया करती थी, उनसे भारी से भारी कर वसूलती थी। इसीलिए इनके पिता ने खेती छोड़ क्लर्क बन गए। उस समय किसानों का गुजारा काफी बड़ी समस्या थी। इसके बावजूद भी इनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि गोखले जी को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए इन्होंने इनका दाखिला राजा राम कॉलेज, जो कोल्हापुर में है, वहां कराया। आगे चलकर इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उस समय भारत में ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, जिनके पास डिग्री थी। इनसे पहले भारत में किसी ने डिग्री हासिल नहीं की थी, ग्रेजुएशन नहीं किया था। ये शिक्षा को लेकर बहुत सजग थे, बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। इन्होंने युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया कि युवाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और उनका चरित्र निर्माण हो सके। इनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महादेव गोविंद रनाड़े इनके गुरु थे। गोखले जी इन्हें बहुत मानते थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले जी ने अपने गुरु रनाड़े की सहायता से ही की थी। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो सन 1889 में गोखले जी ने कांग्रेस ज्वाइन की। ये कांग्रेस के एक नरमपंथी लीडर थे। उस समय एक और लीडर उभर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के गर्मपंथी लीडर थे। इसके बावजूद भी इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। इन दोनों में काफी समानताएं थी। दोनों ही ब्राह्मण थे, दोनों ही एल्फिंस्टन कॉलेज में साथ पढ़े थे, दोनों ही मैथ्स के प्रोफेसर थे और दोनों ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर भी थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे से दोनों के। तिलक कहते थे, हम अंग्रेजों से आज़ादी लेंगे, हर हाल में आज़ादी लेंगे, अंग्रेजों को अपने देश भारत से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन गोखले जी कहते थे, हम आज़ादी जरूर लेंगे, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों से आज़ादी लेंगे, अंग्रेजों के कानून से आज़ादी लेंगे, लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी नहीं लेंगे। तिलक का कहना था कि हम स्वदेशी की ओर जाएंगे, इनसे कोई मदद नहीं लेंगे। वहीं गोखले जी का सोचना था कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, असेंबली में सेलेक्ट होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करें। गोखले जी चाहते थे कि भारत में कानून व्यवस्था आए और भारत के लोग उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करें। गोखले ने ही भारत में कानून व्यवस्था लाने की पहल की थी। सन 1896 में गोखले जी महात्मा गांधी से पहली बार मिले तथा सन 1901 में
गोखले और महात्मा गांधी जी ने साथ में एक महीना बिताया। तब गोखले जी ने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप भारत आकर अपने देश के लोगों के लिए कार्य करें, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी अफ्रीका में रहा करते थे। गोखले जी चाहते थे कि प्रत्येक गांव में पंचायतों का निर्माण हो, वहां भी एक मुख्य लीडर चुना जाना चाहिए जो गांव की प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाए, ताकि जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का निवारण हो सके। गोखले जी ने जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, उसके अंतर्गत युवाओं को एजुकेट किया जाता था, उनमें देशभक्ति की भावना जगाई जाती थी तथा उन्हें अपनी बात दृढ़ता से रखने के लिए ट्रेन किया जाता था, ताकि वे एकजुट होकर एक साथ खड़े हो सके। ये महात्मा गांधी जी से पहले की बात है, तब तक महात्मा गांधी जी रोल में नहीं आए थे। महात्मा गांधी जी से पहले ही आजादी के लिए काफी कदम उठाए जा चुके थे। गोखले जी कहते थे जो भविष्य का भारत होगा वह शून्य का भारत नहीं होगा, वह गरीब भारत नहीं होगा, वह संपन्नता का भारत होगा, सुख समृद्धि का भारत होगा। ये एक दूरदर्शी राजनेता थे, बड़ी दूर की सोच रखते थे। इन्होंने अपने गुरु महादेव गोविंद रनाडे की सहायता से पूना सार्वजनिक सभा का निर्माण किया तथा उसके सेक्रेटरी भी बने। साथ ही इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत और जाति प्रथा का भी विरोध किया। इन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह के पक्ष में भी इन्होंने कहा और साथ ही जाति प्रथा व छुआछूत का भी विरोध किया। इसके चलते ये सोशल विवादों में भी आ गए। इसके साथ साथ इन्होंने भारतवासियों के लिए नमक, सूती सामानों और आदि वस्तुओं को टैक्स फ्री कराया तथा शिक्षा को भी फ्री कराया, जिस कारण भारत में 5वीं कक्षा तक शिक्षा फ्री दी जाती है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना तो गोखले जी से इतने प्रभावित थे कि वो कहते थे कि अगर मैं मुस्लिम गोखले बन सका तो उससे बड़ी उपाधि मेरे जीवन में कोई और नहीं होगी। ये एक ऐसे राजनेता थे जिनके बजट भाषणों को पढ़ने के लिए अखबार दफ्तरों के बाहर लंबी कतारें लगा करती थी। एक बार मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में बरतानिया हुकूमत की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लेना चाहिए। इसके विरोध में गोखले के राजनीतिक गुरु फिरोज शाह मेहता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में है ही क्या, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ सूखे फूल, कुछ चांदी के गहने और पान सुपारी, जिसके सहारे वो अत्यधिक श्रम के बीच जिंदगी के त्योहार मनाते रहते हैं। इसके बाद गोखले जी ने अपने गुरु को सलाह दी कि यदि सरकार बहुमत के दम पर इस विधेयक को पारित करने में लगी रही तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट कर देना चाहिए। इसके बाद भी गोखले जी ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, बहुत परिश्रम किया, जिसके चलते दिनांक 19 फरवरी सन 1915 में इस महान राजनेता ने इस दुनिया से विदा ली। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके मित्र तिलक ने सारे मतभेदों को त्याग कर गोखले जी के बारे में कहा कि आज भारत रत्न महामानव आंदोलन नरेश चर निंद्रा में समा गया, उसने चर निंद्रा धारण कर ली, उठो और उनके पदचिन्हों पर चलो, उनका अनुसरण करो। इसी प्रकार जब एक रिपोर्टर ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि कैसे थे गोखले जी, तो गांधी जी ने कहा कि क्रिस्टल की तरह साफ, इतने नरम दिल जैसे एक भेड़ का बच्चा,
इतने साहसी, जैसे एक शेर, और आज के राजनीतिक हालात में एक आदर्श पुरुष। तो ऐसे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा किसी दिन आपसे किसी ऐसे ही महामानव के जीवन की उपलब्धियों को लेकर। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।